दंडासन में विश्राम कर रहे हैं आप। श्वासों को सामान्य करें। दोनों पैरों को मिलाएं। भद्रासन की स्थिति बनाएं। जी। भद्रासन में दोनों तलवों को आपस में मिला लिया जाता है। तितली आसन हम लोग जैसे करते हैं उसी तरह की स्थिति बनानी है आपको। तो इस स्थिति में एक आसन, नाभि पीड़ासन। उसके लिए दोनों पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए और धीरे धीरे ऊपर उठाकर नाभि की तरफ ले जाइए। उठाइए, ऐसे उठाकर नाभि की तरफ दबाइए। दबाइए नाभि की तरफ। संतुलन बनाकर रखिए, गिरना नहीं है। नाभि पीड़ासन, प्रभाव को महसूस कीजिए। पाचन तंत्र प्रभाव में आएगा मेरा। मेरी आंतें प्रभाव में आएंगी। हाथ पैरों को भी बल मिलेगा। खींचिए, देखिए जंघों पर प्रभाव आ रहा है, पेट पर प्रभाव आ रहा है। नाभि पीड़ासन उठाकर करना, नीचे रखकर नहीं। एक बार वापस आ जाइए। श्वासों को सामान्य कीजिए। एक बार फिर ट्राई करेंगे, ठीक है। श्वास भरिए, फिर से उठाइए और ले जाइए ऊपर की ओर। बैलेंस बना के रखिए या दीवार का सहारा ले लीजिए अगर कहीं दिक्कत है तो। बहुत सुंदर कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए धीरे धीरे वापस टांगे सीधी। श्वासों को सामान्य करें। प्रभाव को महसूस करें। नाभि पर बड़ा सुंदर प्रभाव था, पेट के अंगों पर प्रभाव था, उदर पर। आकर्ण्य धनुरासन का अभ्यास। आकर्ण्य धनुरासन, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़े, दोनों हाथों से उसकी एड़ी को उठा लें, दोनों हाथों में, और ले जाएं ऊपर तक, जितना ऊपर ले जा सकते हैं। ये माथे को लगा दिया, इधर वाले कान से लगाइए, इधर वाले कान से लगाइए। चलिए उठाइए और ऊपर तक लगाइए। कूल्हे का जोड़ कितना सुंदर प्रभाव में आ रहा है। गुड। वापस आइए, दूसरी से ट्राई कीजिए। दूसरी टांग को मोड़िए, दोनों हथेलियों पर उठाइए एड़ी को, और फिर मोड़ के, बहन जी मोड़ के मुझे देख रहे हैं आप। हाँ, यस। ऊपर उठाइए, ले जाइए ऊपर तक। अच्छे से। बार बार रिपीट कर सकते हैं, ऊपर नीचे उठा सकते हैं। गुड, वेरी गुड। श्वासों को सामान्य कीजिए।
गहरा लंबा श्वास भरें, छोड़ें। तो मैंने अपने कूलों के जोड़ को थोड़ा सा टेस्ट कर लिया ना। वेरी गुड। फिर से दाहिनी टांग को मोड़िए घुटने से, दाएं हाथ से बायां अंगूठा, बाएं हाथ से दाहिना अंगूठा, छल्ला बनाकर पकड़िए, श्वास भरिए, ऊपर उठाइए, कान की तरफ ले जाइए। पकड़ के रखिए, अंगूठे को पकड़ना है, जितना उठे उठाइए ना। वापस आइए, विपरीत ओर से कीजिए। बाई टांग को मोड़ा घुटने से, बाएं हाथ से बायां दाहिना अंगूठा, दाएं से बायां उठाइए, खींचिए और कान की तरफ ले जाइए। अंगूठे को खींचना है। गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस, श्वासों को सामान्य, गहरा लंबा भरें, गहरा लंबा छोड़ें। फिर से दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, दाहिनी को। पहले क्या किया था, दाहिने हाथ से बायां अंगूठा पकड़ा था, अब की बार सीधा सीधा पकड़िए, दाहिने से दाहिना अंगूठा, बाएं से बायां अंगूठा। ठीक है, ये बाएं अंगूठे पकड़ने में कोई दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं है, इसको फ्री कर लीजिए। ठीक है, दाहिने हाथ से दाहिने अंगूठे को पकड़िए और दाहिने कान की तरफ ले जाइए, दाहिने कान की तरफ। चलिए वापस, टांग सीधी, बाएं को मोड़ें, बाएं अंगूठे को बाएं हाथ से छल्ला बनाकर, और फिर बाएं कान की तरफ उठाइए, ले जाइए पकड़कर। शरीर को सीधा रखिए, गर्दन क्यों मोड़ दी भाई मैंने। गुड। आकर्ण्य धनुरासन, जंघाओं की, पिंडलियों की, घुटनों की, पंजों की स्थिरता। पैरों में कंपन होने लगते हैं बढ़ती उम्र के साथ, वो बंद हो जाते हैं। रीढ़ पर भी प्रभाव आता है, मल उत्सर्जन में भी लाभ मिलता है। श्वासों को सामान्य करेंगे, लेकिन वज्रासन में बैठकर। बैठिए वज्रासन में। हम्म, वज्रासन में बैठकर विश्राम। कौन नहीं बैठ सकता वज्रासन में। जी, कोशिश थोड़ा थोड़ा जरूर कीजिए। गुड। प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा कीजिए, बेड पर बैठ जाइए, जो सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट प्लेस पर बैठ जाइए, अभ्यास करेंगे। कपोत आसन का अभ्यास, सुनना है मेरी बात को। वज्रासन में बैठे हैं आप, दोनों घुटनों को आगे से खोलिए, खोल लिया, दोनों जंघाओं के बीच में जगह बन गई आपके। ठीक है, थोड़ा सा आगे की ओर झुकते हुए हाथों को
जंघाओं के बीच में से पीछे ले जाएं और अपने तलवों पर रख दें। हाँ, जंघाओं के बीच में से हाथों को निकालें और अपने तलवों पर दोनों हाथों को रख दें। फिर शरीर को सीधा करना है, लेटना नहीं है। देखिए मैं करके बताऊं। जी, घुटनों को आपने आगे से खोल लिया, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो। इस तरह से हाथों को ऐसे जमाइए आसन पर, थोड़ा सा उठिए और ये हाथ ये पीछे चले गए। मैंने अपने एड़ियां पकड़ ली और फिर मैं सीधा हो गया। ऐसे करिए, देखिए। अच्छा, सीधा होना, एड़ियां पकड़ रखी है मैंने, धड़ भी सीधा है मेरा, जंघाओं के बीच में से हाथ हैं। वक्षस्थल पर खिंचाव देखिए, फेफड़ों पर खिंचाव देखिए, गले के विकार दूर होंगे, हाथ पैर सुदृढ़ बनेंगे, कलाइयां भी खिंच रही हैं सुंदर, शरीर के भार से। थोड़ी देर में कंफर्टेबल हो जाएगा। करिए करिए करिए, धीरे धीरे वापस आइए। एक सर बार ये फिर ट्राई हाथों करेंगे पर अभी। भार है क्या? हाथों पर भार देना है? हाँ जी, हमारा वेट हाथों पर पड़ेगा क्या? हाँ जी, वेट हाथों पर पड़ना चाहिए ना? जी जी जी। ओके। फिर से सुनिए, दोनों घुटनों को आगे से खोलिए, हाथों को आसन पर जमाइए, पीछे से थोड़ा सा उठिए, दोनों हाथों को जंघाओं के बीच में से ले जाकर के पीछे एड़ियां पकड़ लीजिए और फिर पीछे की ओर मुड़ जाइए। मोड़िए शरीर को पीछे। कपोत आसन का वेरिएशन है ये। देखिए कितना खिंचाव आया मेरे शरीर में, पूरा लाभ लीजिए। चलिए धीरे धीरे वापस अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें आप एक नई चीज। वज्रासन में बैठे हैं आप, श्वासों को सामान्य कीजिए, गहरा लंबा भरिए, गहरा लंबा छोड़िए। जी, परिघ आसन का अभ्यास। घुटनों के बल खड़े हो जाइए, जी, दोनों हाथ शरीर के साथ, दाहिनी टांग को दाहिनी ओर खोल लीजिए, स्टैंड बना दीजिए दाहिनी टांग का। दाहिना पैर आसन पर अच्छे से जम जाए। गुड, दाहिना पैर आसन पर अच्छे से जम गया। दाहिना हाथ मेरा जंघा पर, दाहिनी जंघा पर, बाईं भुजा बिल्कुल सीधी है बाईं जंघा पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा को ऊपर उठाते चले जाएं, भुजा कान से चिपका दें। और श्वास छोड़ते जाएं, धीरे 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 कमर भाग को मोड़ते चले जाएं दाहिनी ओर। दाहिना हाथ नीचे सरकता चला जाएगा और बायां हाथ उससे मिल जाएगा आकर के, इतना मुड़ना है। बायां हाथ मेरा दाहिने हाथ को टच कर दे, इतना मोड़िए अपने शरीर को। गुड, प्रभाव को महसूस कीजिए, खिंचाव दबाव अपनी क्षमता अनुसार।
ये नहीं कि मैंने हाथ मिलाना ही मिलाना, ना मिले तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। चलिए धीरे धीरे वापस आइए, शरीर को सीधा कीजिए, जल्दबाजी नहीं भाई, एक बहन ठीक नहीं कर रही है ये। चलिए धीरे धीरे वापस आइए, फिर से वही घुटनों के बल। गुड। फिर से सुनिए, क्या कहा था मैंने। अब की बार बाई टांग को बाई ओर खोलिए। खोलिए का मतलब पैर को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। नहीं जी ऐसे नहीं है, प्रमिला जी हैं कोई। बाई टांग को बाई तरफ सीधा इधर। कैसे, देख लीजिए मुझे या दूसरों को देख सकते हैं आप। ये इस तरह से, ये थी ना, ये ऐसे आएगी यहाँ, ऐसे इस तरह से है, ये ऐसे इस तरह से बाई तरफ खोल दीजिए उसे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिने, हाँ बिल्कुल ठीक, खोल दीजिए। बाई भुजा को, दाहिनी भुजा को ऊपर खींचिए अच्छे से। दूसरा हाथ जंघा पर है। अब कमर को मोड़ दीजिए, बायां हाथ नीचे सरकता चला जाएगा, कमर बाईं और मुड़ती चली जाएगी। इतना मुड़े कि दोनों हाथ मिल जाएं एक दूसरे से, लेकिन क्षमता का ध्यान। ना मुड़े, ना जा पाए तो कोई बात नहीं, वहीं रुक जाए जहां आपको थोड़ा दर्द महसूस होने लगे। पूर्णता की स्थिति नहीं बनती तो कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। परीगासन। गुड। अपने आप को चेक करें कि मैंने सही किया या कुछ गड़बड़ है। चलिए धीरे धीरे वापस आइए, आराम से आराम से, झटका नहीं। वज्रासन में बैठे। चेहरे का रुख सामने की ओर, दोनों घुटने मिले हुए, वज्रासन। रात की कक्षा में रोज वज्रासन में बैठने को हम लोग कहते हैं। जो लोग कक्षा से नहीं जुड़ रहे हैं वो जरूर जुड़ें, जरूर आए, लाभ लें उस कक्षा का, क्योंकि उस कक्षा में जो कुछ कराया जाता है वो रिपीटेड है, रोज वही सेम थिंग जब कराई जाएगी तो पक्की बात है उसका बेनिफिट विशेष अंगों पर हमारे पड़ेगा और वो सुदृढ़ हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। सिंह गर्जना आसन। घुटनों को आगे से खोलें, हथेलियों को जमाएं, कमर को आगे की ओर, गर्दन पीछे, जिह्वा बाहर, और नेत्र अच्छे से खुले हुए, अच्छे से खोलकर, जीभ बाहर निकालकर गले से मधुर स्पंदन प्रारंभ कीजिए। दूसरी बार श्वास भरिए। जब श्वास बाहर फेंक रहे हैं तो श्वास भरने की भी जरूरत है। तीसरी बार धीरे धीरे वापस। शोर नहीं करना होता है, खिंचाव देना होता है, गले को थरथराना होता है, ताकि ये गला इस फरवरी के मौसम में बड़ा बेईमान होता है, फरवरी का महीना, तो इसलिए इसकी बेईमानी से बचिए, है ना। लापरवाही मत कीजिए, ठंड लग जाए तो नुकसान पहुंचाता है। गुड। चलिए गले को सहला लीजिए, अच्छे से प्यार कर लीजिए उसको, थोड़ा सा आपने कष्ट दिया है ना, कष्ट दो फिर सहला लो, ताकि
इक्विलिब्रियम बन जाए, समानता आ जाए। बहुत सुंदर। पेट के बल लेटें आप। पेट के बल लेट जाइए। दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाकर हाथों को गालों पर रखकर चेहरे का रुख मुस्कुराता हुआ, चेहरे की आकृति मुस्कुराती हुई या मुस्कान के साथ। गुड, बहुत बढ़िया। कोहनियां मिला लें तो अच्छा लगेगा, है ना? मिल जाएंगी, मिलेंगी कोहनियां। वेरी गुड। चलिए, विश्राम हो गया। गर्दन पर भी प्रभाव में आ गई, कमर भी उठी हुई है, कमर भी प्रभाव में आ गई। अब क्या करना है? अब मुझे अपनी टांगों को प्रभावित करना है। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़कर उसकी एड़ी को अपने नितंब से लगाएं। 20 बार करें, हिलना डुलना बिल्कुल नहीं। हिलेगा क्या? केवल वही टांग। चलिए 20 बार कीजिए, मुझे नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी, लेकिन आप लगाइए। 20 बार कीजिए, गिनकर एड़ी लगनी चाहिए दाहिनी से। और सीधी सीधी टांग चलेगी ये, बाहर नहीं खुलेगी। कुछ लोगों की बाहर खुलती है। शरीर पर झटका लगना चाहिए, अभी ताकत भी लगेगी। ताकत क्यों नहीं लगा रहे हो? आराम आराम से कर रहे हैं। बलवान है आप तो। 20 बार करना है। हम्म। 20 बार एक टांग से हो जाए तो दूसरी से भी कीजिए। घुटनों की जांच कीजिए, चलायमान रखिए इन्हें। और रात्रि की कक्षा में के लिए प्लेयर भी हम इनको देते हैं। थोड़ा सा मेहनत कीजिए इन घुटनों पर जिनको दिक्कत है। दूसरी टांग से कर रहे हैं आप। 20 बार। चलाइए चलाइए। चलिए, अब इस स्थिति दोबारा से अच्छी कर लीजिए, बिल्कुल सही। क्योंकि अब क्या करना है, दोनों पैरों को मिलाकर, दोनों घुटनों को मिलाकर एक साथ चलाना है। चलिए। और शरीर पर आगे की तरफ एक झटका लगना चाहिए, एड़ियां लगनी चाहिए शरीर से। चलिए, दोनों चलाइए। सुस्ती से कर रहे हैं कुछ लोग। चुस्ती फुर्ती चाहिए सुबह सुबह, प्रभु का नाम लेकर, योग साधना करके सुबह सवेरे करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। चलाइए चलाइए। 20 बार काउंटिंग आपको करनी है। वेरी गुड। चलिए, धीरे धीरे वापस आ जाइए। वापस का मतलब है रुक जाइए, और रुक करके पलट जाइए। कमर के बल आ जाइए, पीठ के बल आ जाइए। हम्म। पीठ के बल, कमर के बल, विश्राम। श्वासों को सामान्य करें। मरकट आसन के लिए दोनों टांगों को घुटनों से मोड़े, खड़ा करें। दोनों भुजाएं दाएं बाएं फैला लें या सर के नीचे रख लें।
ठीक है। जी। जिस तरीके से आप अपनी चोटी बनाते हैं ना, दाहिनी टांग को उठाकर बाईं टांग में लपेट दें उसे। दाहिनी टांग को ऊपर उठाकर बाईं पिंडली तक लपेट दें उसे। मेरी तो लिपट जाती है, आप देखें। घुमाना नहीं है जी। ठीक है। तो दाहिनी टांग को आपने उठाया और उसको बाएं घुटने के ऊपर से निकालते हुए पैर को बाईं टांग में लपेट दिया, सांप की तरह, चोटी की तरह। ठीक है, भुजाएं खींच रखी हैं आपने। श्वास भरिए और धीरे धीरे दाहिनी ओर मोड़ दीजिए पूरी इस असेंबली को। गिरा दीजिए दाहिनी, गर्दन बाईं ओर गिराइए। पूरा शरीर क्यों मोड़ दिया बेटा? अच्छे से दबाइए। जी। आने दीजिए दबाव, कमर पर, जंघा पर। धीरे धीरे सीधा कीजिए। दूसरी तरफ ले जाके देखिए, जाता है। गर्दन अपोजिट, भुजाएं खिंची हुई या जैसे भी रखी हुई है उनमें खिंचाव चाहिए हमें। पूरा ऐंठिए अच्छे से शरीर को, रीढ़ भी, कमर भी, जंघाएं भी। वेरी गुड, रुकिए रुकिए। धीरे धीरे मध्य में आए। टांग की स्थिति बदल लें अब। पहले दाहिनी ऊपर से गई थी, अब बाईं को ऊपर से डालिए और दाहिनी में अच्छे से लपेट दीजिए। सीधी रखिए पहले, अभी से बिल्कुल सीधी रखिए। गिरा क्यों दी मैंने इसको? पैर निकलता है दूसरी तरफ से। चलिए धीरे धीरे पहले बाईं ओर जाइए। भुजा को नीचे रखिए, दबाने की कोशिश कीजिए कंधे को। कंधा क्यों उठता है मेरा? दबा के रखिए। गुड। विपरीत ओर जाइए। गर्दन विपरीत। बैठिए इसे अच्छे से, झटका नहीं देना है लेकिन पूरी क्षमता से करना है। सरल सी क्रिया है। बहुत बड़ी। प्रभाव आने दीजिए। मीठा मीठा सा कहीं दर्द हो रहा है तो महसूस कीजिए, बर्दाश्त कीजिए उसे। चलिए धीरे धीरे मध्य में आइए। खोल दीजिए इस बंधन को। टांगों को सीधा कर लीजिए। हाथ शरीर के साथ ले आइए, यानी भुजाएं सीधी। पैर खोलकर विश्राम। शव आसन, संपूर्ण शव आसन। शरीर ढीला मेरा। जो भी क्रियाएं आज आपने की, उनके प्रभाव को महसूस कीजिए। श्वासों को सामान्य की ओर ले जाइए। बंद नेत्र।
शरीर हल्का ढीला होता चला जा रहा है, ऐसा आभास कीजिए। समय और इजाजत नहीं दे रहा है। दोनों पैरों को मिलाइए, दाहिनी करवट मुड़िए और उठकर बैठ जाइए। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आसन पर आप उठकर बैठिए। गुड। हंसी का अभ्यास। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। कुछ खर्च नहीं होता है। दोनों हाथ आपके घुटनों पर हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट, और उस मुस्कुराहट को हंसी में तब्दील कर दीजिए। कैसे? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो हरिओम सर जी। आप सभी का, हाँ जी। हरिओम। कुछ नहीं सर जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं सर जी, कुछ नहीं। कौन है हरिओम सर। रीना? नहीं नहीं, कुछ करो, कुछ ना कुछ तो बोलो, कोई बात नहीं। नहीं, बस आपने बुलाया था ना, तो थोड़ा 2 मिनट लेट हो गया। सॉरी सर जी। मैंने बुलाया नहीं अभी तक तो आपको। अच्छा, सॉरी, मुझे लगा आपने आवाज लगाई। नहीं ठीक नहीं है, नहीं, अभी तक आपको आवाज नहीं दी, अब दे रहा हूँ। ठीक है सर जी। तो आप सभी का धन्यवाद, और आप अगले पार्ट के लिए आदरणीय रीना जी, रीना जी स्वागत है आपका।